अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप बखैर होंगे। आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी असगर गोंडी और इनके लिखी हुई गज़ल आलाम रोज़गार को आसा बना दिया, जो गम हुआ उसे गमे जाना बना दिया। ये गज़ल पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं असगर गोंडी की हालात ज़िंदगी। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें ताकि आपको पूरी सबक अच्छी तरह समझ में आ जाए, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। तो आइए पढ़ते हैं असगर गोंडी। इनकी पैदाइश 1884 ईस्वी यानी 1884 और इनका इंतकाल 1936 ईस्वी यानी 1936 में हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असगर हुसैन नाम और असगर तखल्लुस था। असगर हुसैन नाम था और असगर तखल्लुस था। असल वतन गोरखपुर था, लेकिन आपके वालिद जो कानून गो थे, मुलाजमत के सिलसिले में एक तवील मुद्दत तक गोंडा में रहे। इसलिए आप असगर गोंडवी के नाम से मशहूर हो गए, क्योंकि इनके वालिद मुलाजमत के सिलसिले में कहाँ रहे? गोंडा में रहे। इसलिए आप असगर गोंडवी के नाम से मशहूर हो गए। असगर एक परहेजगार इंसान थे, मगर इनके मिजाज में रंगीनी और शगुफ्तगी भी थी। तबीयत तसव्वुफ़ की तरफ माइल थी। तसव्वुफ़ माने होता है दिल से ख्वाहिशों को दूर करके खुदा की तरफ ध्यान लगाना। तसव्वुफ़ माने क्या होता है? दिल से ख्वाहिशों को दूर करें और खुदा की तरफ तबीयत माइल करें। इलाहाबाद में हिंदुस्तानी एकेडमी की मुलाजमत के सिलसिले में एक मुद्दत तक क़याम रहा और एकेडमी के सहमाई रिसाले हिंदुस्तानी के एडिटर रहे। असगर कमगो शायर थे। उन्होंने बहुत कम कहा है, कमगो शायर थे। इनके कलाम के सिर्फ दो छोटे छोटे मजमूए सरूद ज़िंदगी और निशात रूह शाये हुए। इनके मुनफरद रंग की इब्तिदा निशात रूह से होती है। इनका क्या है? रंग मुनफरिद था और इसकी इब्तिदा निशात रूह से होती है। ज़बान व बयान और ख़यालात दोनों एतबार से इनका कलाम बहुत साफ़ सुथरा है। इनके लबो लहजा में एक ख़ास संजीदगी, इसके साथ साथ सरशारी की कैफियत, ज़बान व बयान में एक आलिमाना वक़ार और ख़यालत में पाकीज़गी पाई जाती है। तसव्वुफ़ और मार्फत के मज़ामीन बहुत उम्दगी के साथ नज़म करते हैं। आइए आप पढ़ते हैं इनकी लिखी हुई गज़ल। आलाम रोज़गार को आसा बना दिया, जो गम हुआ उसे गमे जाना बना दिया। आलाम होता है यानी अलम का जमा, अलम की जमा यानी दुनिया का गम। आलाम रोज़गार यानी दुनिया का गम। दुनिया को गम के मैंने क्या किया? आसा बना दिया। कैसे आसा बना दिया? जो गम हुआ उसे गमे जाना बना दिया। गमे जाना यानी महबूब का गम। तो दुनिया जो गम है उसको मैंने क्या किया? महबूब के गम से बदल दिया और महबूब का गम बना लिया। तो इसलिए मेरे क्या हो गया? दुनिया का गम भी आसान हो गया। मैं कामयाब दीद भी महरूम दीद भी, जलवों के अज़दहाम ने हैरान बना दिया। अब ये जो शेर है गज़ल का दूसरा शेर, इसमें कहते हैं कि कोई चीज़ जैसे सामने आ जाती है पूरी, तो उससे देख के आदमी घबरा जाता है। जैसे वो महबूब को देखने के ख्वाहिशमंद है, एक नज़र देखने के लिए इंसान तरसता है, लेकिन जब महबूब पूरा सामने आ जाए तो वो देख कर क्या हो गए? हैरान रह गए हैं और वो महबूब को नज़र भर कर देख भी नहीं सके, और ऐसा लगा कि उन्होंने महबूब को देखा ही नहीं। कामयाब दीद भी हो गए और क्या, और दीद से महरूम भी हो गए। जलवों के अज़दहाम, अज़दाम यानी होता है भीड़ भाड़, हुजूम। तो वो जो पूरी जलवा पूरी महबूब आके खड़े हो गए सामने, तो उससे क्या हो गया? मैं हैरान रह गया और मैं देख ही नहीं सका महबूब को। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलस्ता बना दिया। अब ये बहुत ही खूबसूरत शेर है कि जैसे मेरे महबूब मुस्कराए तो क्या हुआ? कलियों में जान पड़ गई। जो कलियां उदास थी, जो मुरझाई भी थी, उसमें जान पड़ गई। कैसे जान पड़ गई? मेरे महबूब के मुस्कुराने से। और यूं लब कुशा हुए, लब यानी होता है होंठ, मुंह। तो जब उन्होंने लब खोला, कुशा यानी खोलना, जैसे उन्होंने मुंह खोला तो क्या हो गया? गुलिस्ता बना दिया। यानी उनके मुंह से इतने फूल झड़े कि क्या हो गया? वहां पे पूरा बाग, पूरा चमन, पूरा गुलिस्ता बन गया। ऐ शेख वो बसीत हकीकत है कुफ्र की,
कुछ क़ैद व रस्म ने जिसे ईमा बना दिया। अब शायर है जो असगर हैं शेख से मुखातिब है और कह रहे हैं कि हम तो क्या है कद रस्म में मतलब फंसे हुए हैं और हम क़ैद में हैं, मज़हब की क़ैद में हैं। जैसे ही मज़हब की क़ैद से हटते हैं तो क्या होता है कि हम जो काम करने की हमें मज़हब इजाज़त देता है, जिसके लिए ममानत की है, उससे दूर रहता हूँ। इससे क्या मतलब होता है कि हम जब मज़हब के अंदर रहते हैं तो ईमान वाले होते हैं, और जहाँ मज़हब से निकल जाते हैं हम बेईमान कहलाते हैं। वो सोरिशें निज़ाम जहाँ जिनके दम से जब मुख्तसर किया उन्हें इंसा बना दिया। सभी जानते हैं कि दुनिया इंसान के लिए बनाई गई है, और दुनिया में जो रौनक और हंगामे हैं वो इंसान के वजूद से हैं। गुनाह व सवाब, ईमान व कुफ्र, खुशी व गम, अच्छाई बुराई सब इंसान से वाबिस्ता हैं, और सब बातों से दुनिया वाबिस्ता है। और इन्हें सब बातों से दुनिया में हंगामे ना होते तो दुनिया इतनी रौनक नहीं होती। सब इंसान के वजूद से है। हम इस निगाह नाज को समझे थे नेश्तर, तुमने तो मुस्कुरा के रगे जाना बना दिया। और इस निगाह नाज को मैं क्या समझ रहा था कि नेश्तर यानी होता है चाकू चीरा लगाने वाला, इसे नेश्तर कहते हैं। जो ये निगाह नाज है, जो हमारी महबूब की निगाह है, तो ऐसा लग रहा था कि वो चाकू है, नेश्तर है, हमें चुभो रही है। लेकिन जब हमारा महबूब मुस्कुराया तो क्या हुआ, मेरे रग में जान सी आ गई और मैं खुश हो गया। तुमने जो मुस्कुरा दिया तो रगे जाना बना दिया। ये गज़ल असगर गोंडी की लिखी हुई है। आइए आप पढ़ते हैं आगे अल्फाज माने। आलाम रोज़गार होता अलम की जमा यानी दुनिया के गम, गमे जाना महबूब का गम। अज़दहाम यानी होता हजूम भीड़, लब कुशा मुंह खुला हुआ, और बसीत यानी फैला हुआ कुशादा। सोरिशें शोरिश की जमा हंगामा, बदबनी, अफरा तफरी। नेश्तर यानी चीरा लगाने वाला, चाकू नेश्तर। आइए पढ़ते हैं गौर करने के बाद। लफ्ज़ अज़दहाम को अज़दहाम लिखने का रिवाज आम हो गया है। ये 1 नुक्ते वाला जे है और ये 3 नुक्ते वाला जे है, जिसे ज़ाला कहते हैं, ज़ाला बारी वाला जे है। ये लफ्ज़ दोनों तरह से दुरुस्त समझा जाएगा। आप इस तरह से भी अज़दहाम लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों को दुरुस्त समझा जाएगा। आइए आप पढ़ते हैं सवाल जवाब। सवाल नंबर 1 है, आलाम रोज़गार को शायर ने अपने लिए किस तरह आसा बनाया है, वाज़ह कीजिए। जवाब लिखेंगे, शायर ने आलाम रोज़गार को गमे जाना तसव्वुर कर लिया कि ये भी महबूब के दिए हुए गम है, और महबूब चूँकि जान से ज़्यादा अजीज़ है इसलिए इसके गम को भी गवारा है, इन गमों से परेशान नहीं होता, और जब आलाम रोज़गार गमे जाना हो गए तो वो आसान हो गए। सवाल 2 है, कामयाब दीद और महरूम दीद की वजाहत कीजिए। जवाब लिखेंगे, इस शेर के एतबार से कामयाब दीद के माने हैं जिसने महबूब का दीदार कर लिया हो, और महबूब दीद के माने हैं वो आशिक जिसने महबूब का दीदार ना किया हो। यहाँ इन दोनों हालातों का एक साथ बयान है। महबूब सामने था, इसको देखा भी, लेकिन रुआब हुस्न के बिना पर बार बार ना देख सका, देर तक महबूब का दीदार ना हो सका, इसलिए देखने के बावजूद अच्छी तरह ना देख सका। सवाल 3 है, जलवों के इज़्दिहाम से शायर की क्या मुराद है। जवाब लिखेंगे, जलवा के माने हैं नुमाइश करना, खुद दूसरों को दिखाना, किसी ख़ास अंदाज से सामने आना। यहाँ महबूब एक ख़ास अंदाज से आशिक के सामने आया, और वो भी पल भर के लिए, कुछ देर तक रहा। वो आशिक जो महबूब की एक झलक देखने के लिए बेताब नज़र आता था, आज महबूब का अपने रूबरू पाकर इसे लगता है कि जलवों का हजूम है, यानी महबूब हर जगह मौजूद है। महबूब का एक ख़ास अंदाज से आशिक के रूबरू होना ही जलवों का इज़्दिहाम है। सवाल 4 है, शायर ने महबूब की मुस्कुराहट को किस चीज़ से तशबीह दी है। जवाब लिखेंगे, शायर ने महबूब की मुस्कुराहट को कलियों में जान पड़ने या इनके खिलने से तशबीह दी है। आइए आप पढ़ते हैं, नीचे लिखे अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। बसीत है शोरिश, मुख्तसर गुलिस्तान। बसीत ये कायनात इस कदर बसीत है कि इसका अहाता नहीं किया जाता। बसीत यानी फैला हुआ। शोरिश यानी हंगामा। 1857 की जंग आज़ादी को अंग्रेज़ों ने शोरिश कहा। मुख्तसर
बड़ों के सामने हमेशा छोटों को मुख्तसर बात करना चाहिए। गुलिस्तान, अल्लामा इकबाल ने हिंदुस्तान को गुलिस्तान से तशबीह दी है और यहाँ रहने वालों को गुलिस्तान का बुलबुल बताया है। आगे है, अपने उस्ताद से दरियाफ्त करके चंद अशार ऐसे लिखिए जिसमें इंसान की अज़मत को बयान किया गया है। ऐसे अशार लिखने जिसमें इंसान के अज़मत को बयान किया गया, इसकी बड़ाई की गई है। बस का दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं है इंसान होना। खुदा तो मिलता है, इंसान ही नहीं मिलता। ये चीज़ वो है जो देखी कहीं कहीं मैंने। ये इकबाल का शेर है। उरूज आदम खाकी से अंजुम सह में जाते हैं कि ये टूटा तारा महे कामिल न बन जाए। अशार की तशरीह, सयाक़ व सबाक़, इस गज़ल के अशार असगर गोंडी के गज़ल से लिए गए हैं। आलाम रोज़गार को आसा बना दिया, जो गम हुआ उसे गमे जाना बना दिया। असगर गोंडवी की मकबूल गज़ल का मतला है। इसमें असगर कह रहे हैं कि दुनिया के गमों को बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं, मगर हमें जो भी गम मिला उसे महबूब का गम समझकर गवार कर लिया और इस तरह आलाम रोज़गार हमारे लिए आसान बन गए। अगर इन्हें दुनिया के गम समझते रहें तो जीना मुश्किल हो जाता। दूसरा शेर है, मैं कामयाब दीद भी महरूम दीद भी, जलवों के अज़दहाम ने हैरान बना दिया। अज़दहाम मैंने आपको बताया था हुजूम, भीड़ भाड़। तशरीह करेंगे, ये इस गज़ल का खूबसूरत शेर है। आम कायदा ये है कि अगर चीज़ें बकसरत हों तो इन्हें कोई भी शख्स एक नज़र में अच्छी तरह नहीं देख सकता। कुछ ऐसा ही हाल महबूब के जलवों का है। महबूब एक ख़ास अंदाज से आशिक के सामने आया है। महबूब उसे देखकर हैरान रह गया है कि कहाँ ये आलम के एक नज़र देखने के लिए इंतज़ार और कहाँ खुद महबूब नज़रों के सामने है। अब आशिक महबूब को देखने के बावजूद इसे पूरी तरह ना देख सका। इस कैफियत को शायर ने कामयाब दीद, देखने में कामयाब महरूम दीद, ये ना देख सकना से ताबीर किया है। तीसरा शेर है, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। महबूब की मुस्कुराहट और गुफ्तगू करने को असगर ने खूबसूरत और जज्बाती अंदाज में पेश किया है। कलियों का मुस्कुराना इनका फूल बनना है। चुनांचे असगर कहते हैं कि मेरा महबूब जब मुस्कुराता है तो लगता है जैसे कलियों में जान सी पड़ गई और वो कली से फूल बन रही है। जब मेरा महबूब बोलता है तो इसके मुंह से फूल झड़ते हैं और ऐसा लगता है कि पूरा माहौल गुलिस्तां बन गया है। मुंह से फूल झड़ना मुहावरा है। वो लोग जिनका अंदाज़े गुफ्तगू नफीस होता है उनके लिए कहा जाता है कि इनके मुंह से फूल झड़ते हैं। जो लोग बहुत खूबसूरत बातें करते हैं तो उनके लिए क्या कहा जाता है कि इनके मुंह से फूल झड़ते हैं। ऐ शेख वो बसीते हकीकत है कुफ्र की, कुछ क़ैद और रस्म ने जिसे ईमा बना दिया। बसीत मैंने बताया था आपको, फैला हुआ कुशादा। असगर शेख से कह रहे हैं कि कुफ्र की ये फैली हुई हकीकत है कि इसके साथ कुछ पाबंदियाँ और मजहबी रस्मों ने ईमा बना दिया है। ये क़ैद रस्म से हट जाए तो फिर ईमान नहीं रहेगा। हालत कुफ्र में कोई भी शख्स आज़ाद होता है, वो किसी पाबंदी या रिवाज को नहीं मानता और जब साहिब ईमान होता है तो वो मजहबी अमूर का पाबंद हो जाता है। जो इंसान साहिब ईमान होता है, ईमान वाला होता है, वो क्या होता है, मजहबी अमूर का पाबंद होता है। अगर इससे जो हट जाएगा तो उसका ईमान भी चला जाएगा। मजहब जो काम करने की इजाज़त देता है करता है, जिसके लिए ममानत है, उससे दूर रहता है। वो सोरिशें निज़ाम जहाँ जिनके दम से है, जब मुख्तसर किया इन्हें इंसा बना दिया। शोरिशें यानी शोरगुल, हंगामा। सभी जानते हैं कि दुनिया इंसान के लिए बनाई गई है और दुनिया में जो रौनक और हंगामे हैं वो इंसान के वजूद से हैं। गुनाह व सवाब, ईमान व कुफ्र, खुशी व गम, अच्छाई बुराई सब इंसान से वाबस्ता हैं और इन्हीं सब बातों से दुनिया में हंगामे हैं। अगर हंगामे ना होते तो दुनिया इतनी पुररौनक और पुरकशिश नहीं। यानी इंसानी वजूद से तमाम सोरिशें जुड़ी हुई हैं। इसलिए गालिब ने कहा था, डुबोया मुझको होने ने, ना मैं होता तो क्या होता। हम इस निगाह नाज को समझे थे नेश्तर, तुमने मुस्कुरा के रगे जाना बना दिया। असगर ने
महबूब की निगाह और इसकी मुस्कुराहट को दो अलग अलग कैफियतों में बयान किया है। पहले कहते हैं कि ऐ महबूब, तुम्हारी निगाहें नश्तर का काम करती हैं, यानी वो निगाह नहीं रगे जाना काटने वाला नश्तर है कि तेरे देखते ही देखते जिसमें जान नहीं रहती, लेकिन जब तू मुस्कुराता है तो मालूम होता है कि हमारी रगे जान सही सलामत है और हम जिंदा हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसको 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ें ताकि आपका सबक पक्का हो जाए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।